अजनबी बन गई हुई है। आज हमारे ही बच्चे उर्दू ज़बान से कोसों दूर है। आज हम उर्दू ज़बान को भूलते चले जा रहे हैं। अपने घर में अजनबी उर्दू है आज, अपने घर में अजनबी उर्दू है आज। अहले उर्दू काश रख ले इसकी लाज, अहले उर्दू काश रख ले इसकी लाज। अब हमारी मुश्तरका जिम्मेदारी है कि इस मीठी ज़बान को, इस फना होती हुई ज़बान को हम फिर से इसकी मारूफ मकबूलियत, इसकी हैसियत को फिर से बहाल करें। तब जाकर के ये उर्दू ज़बान अपना मकाम फिर से बहाल कर पाएगी। और जब अपना मकाम ये बहाल करेगी तो फिर से हिंदुस्तान की गंगो जमनी तहजीब फिर से दोबारा बहाल हो जाएगी। जब पहले हम भाईचारे के साथ रहते थे, कहाँ मीर और कहाँ प्रेमचंद। इस ज़बान में जहाँ मीर और गालिब ने अपने अपने कलाम को लिखा, अपनी अपनी गज़ल गोई की, वहीं इस ज़बान में राजेंद्र सिंह बेदी, प्रेमचंद ने भी अपने अपने कलम से इस ज़बान को ज़िया बख्शी। मगर अफसोस कि आज वो न कल्चर रहा, न वो आज माहौल रहा, और न ही ये ज़बान की आज वो अहमियत रही। आज हमारे ही घर में हमारे ही बच्चे, उर्दू पढ़ने वाले के ही बच्चे, उर्दू लिखने वाले के ही बच्चे उर्दू ज़बान से नाआशना है। इसलिए उर्दू ज़बान के साथ ये सौतेला रवैया इख्तियार किया जा रहा है। इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम हैं। ये भी तल्ख हकीकत है कि हमने अपने बच्चों को उर्दू ज़बान लिखना और पढ़ना नहीं सिखाया, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत। आज भी हमें लास्ट टाइम तक जिद्दोजहद करनी चाहिए उर्दू के लिए, और उर्दू के तय बेदार होने चाहिए। जब तक हम ख्वाब गफलत से नहीं बाहर निकलेंगे, तब तक उर्दू ज़बान की तरक्की नहीं हो सकती। हमें ख्वाब गफलत से बाहर निकलना होगा। लास्ट में मैं एक शेर कहकर इजाज़त चाहूँगी। ना उम्मीद तो नहीं है तुझे शहर से हम, ना उम्मीद दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है। लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। शुक्रिया।